छत्तीसगढ़ में जशपुर की घटना को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन इस सियासी शोरगुल में एक अहम सवाल है जो कहीं गुम होता दिखाई दे रहा है, और वो है छत्तीसगढ़ को बतौर गांजा तस्करी के कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जशपुर में जिस कार ने श्रद्धालुओं को कुचला, उस कार में भी भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद हुई थी। गांजे की इसी काला कारोबार को अब कहीं ना कहीं उजागर करने का अब काम होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। दशहरे के दिन जशपुर में काल बनी कार का वो भयावह मंजर अब भी आंखों के सामने मंडरा रहा है। लोग उस विभत्स मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब श्रद्धालुओं को रौंदने वाली कार पकड़ी जाती है तो उसमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद होता है। मतलब इस घटना की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं नशे की तस्करी का एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2020 के बाद से लगातार गांजा तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग कटा हुआ हिस्सा है मलकानगिरी की पहाड़ी का। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में आता है। मलकानगिरी पहाड़ी से छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा जुड़ी है। माना जाता है कि गांजे का कारोबार यहीं से संचालित होता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश से हर साल बड़ी मात्रा में गांजा अन्य राज्यों में जाता है। 600 करोड़ से अधिक कीमत का गांजा देश के 17 से अधिक राज्यों में पहुंचता है। इन 17 राज्यों में जो गांजा सप्लाई होता है उसका मुख्य रास्ता छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, महासमुंद और रायगढ़ से होकर ये कॉरिडोर गुजरता है। महासमुंद, बस्तर और रायगढ़ पुलिस ने 2020 में ही करीब 146 क्विंटल गांजा पकड़ा था। इन्हीं 3 जिलों के अलग अलग रास्तों से तस्कर गांजे की खेप को अन्य राज्यों में भेजते हैं। 2020 में छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 जिलों से 200 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा गया था। बताया जाता है कि ट्रेन, बस और सब्जियों की गाड़ियों के जरिए भी गांजे की तस्करी होती है। माना जाता है कि देश के 17 राज्यों की पहली पसंद ओडिशा का गांजा है। लिहाजा मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक ओडिशा का गांजा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल अब खुद पुलिस भी मान रही है कि छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों का रैकेट सक्रिय है। देखिए, जशपुर बॉर्डर का एरिया है, गांजा का तस्करी यहाँ होता है, ये आपको भी मालूम है। उड़ीसा से गांजा एमपी और उस साइड जाता है, तो वैसी स्थिति में लगातार कार्रवाई की गई है। पहले भी जशपुर पुलिस ने पकड़ा है, एसपी साहब के नेतृत्व में, और भी कई 2 नए जो बॉर्डर लगाए हैं वहाँ पे भी इन लोगों ने पकड़ा है। तो अब उसी को हम लोग चेक करेंगे कि ये और कहाँ से आ रही थी, रायगढ़ साइड से आ रही थी या बेसिक संबलपुर से निकली थी। सिंगरौली के दोनों आरोपी हैं, उस तरफ जा रहा था, तो उस चीज़ को अभी हम जाँच कराएंगे। बहरहाल बात जब गांजा तस्करों की हो रही है तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इनका रैकेट काम कैसे करता है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के इस नशे के कारोबार में कोई एक व्यक्ति या गैंग नहीं होता, बल्कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई गांवों में ये गैंग सक्रिय है। ज्यादातर आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर और मलकानगिरी में गांजे की खेती होती है। तस्करी में पकड़े गए लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी में गांजा कहां से लोड हुआ था। तस्कर इसके लिए ढाबा, चाय नाश्ते की गुमटियों जैसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इन जगहों पर बाहर से आई हुई ज्यादातर गाड़ियां रुकती हैं। इन्हीं जगहों पर दूसरे राज्यों से आई गाड़ियों में गांजा लोड कर दिया जाता है। स्थानीय युवक ड्राइवर से गाड़ी लेकर गांजे को लोड कर वापस उसी जगह छोड़ देते हैं। ड्राइवर को बाकायदा समय बता दिया जाता है कि इतनी देर में उनकी गाड़ी उन्हें वापस मिल जाएगी। यही कारण है कि गांजे के साथ पकड़ाने वाले आरोपी को इसके सोर्स का, यानी गांजा कहां से लोड हुआ था, ये पता नहीं होता। बहरहाल गांजा के कारोबार से जुड़ी कुछ और दिलचस्प और हैरान करने वाले फैक्ट्स पर भी नजर डालते हैं। ओडिशा के कंधमाल, कालाहंडी, गंजाम, भवानीपटना, मन्नामुड़ा, नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट जिले के व्यापारीगुड़ा और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में गांजे की खेती होती है। खेती से लेकर इसकी सप्लाई तक के लिए लोकल लोगों का ही सहयोग लिया जाता है। गांजा ऊपर पहाड़ियों पर होता है। यहाँ एक बोरी में करीब 20 किलो गांजा भरा जाता है। इसे नीचे लाने के लिए एक युवक को करीब 4000 रुपए प्रति बोरी दिए जाते हैं। पहाड़ी से नीचे आने के लिए करीब 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। एक बार में 15 से 20 युवकों की टोली निकलती है। ये सारा काम रात के अंधेरे में होता है। गांजे का एक पौधा 1000 रुपए में बेचा जाता है। बाद में इससे 25,000 रुपए तक की कमाई होती है, क्योंकि कहा जाता है कि गांजे के हर एक पौधे से करीब 3 से 4 किलो गांजा मिल जाता है। अब बात उस अहम सवाल की जो गांजा तस्करी को लेकर बार बार उठते हैं, और वो सवाल है कि क्या गांजा के कारोबार के पीछे नक्सलियों का कोई कनेक्शन है। तो कहा जाता है कि 30,000 एकड़ में गांजे की खेती हो रही है। इसके पीछे नक्सलियों का भी हाथ बताया जाता है।
इससे 300 करोड़ का कारोबार सिर्फ एक सीजन में होता है। हालांकि गांजे की खेती में अभी सीधे तौर पर नक्सलियों का कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन कहा जाता है कि गांजे के कारोबारियों से नक्सली लेवी जरूर वसूलते हैं। तो कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ की धरती का इस्तेमाल नशे के कारोबार के लिए हो रहा है और जशपुर की घटना के पीछे कहीं न कहीं नशे के ये तस्कर भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लिहाजा हादसे पर मुआवजे का मरहम लगाने के साथ साथ नशे के काले कारोबार पर भी सख्ती से नकेल कसे जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट।